Hello my dear students, today is the turn to solve the exercise of chapter 5 in our EVS book, and you know that the name of the chapter is games and sports, है ना? And you know that you have already studied the chapter, you have read the chapter and you have understood the chapter, okay? So shall we start? Okay. तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होती है और सेक्शन 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 ओरल क्वेश्चंस हैं, उनके ओरल आंसर देने हैं। तो मैं आपको ओरल आंसर देती हूँ, बट जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको इसे राइट डाउन भी करना है, ठीक है? देखो ओरल क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का जो नेशनल गेम है, मैंने आपको बताया था हर कंट्री का एक नेशनल गेम होता है, तो हमारी भी कंट्री का एक नेशनल गेम है जिसका नाम क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर तो अपने देश में जो है वो क्रिकेट है, लेकिन फिर भी नेशनल गेम है, इसलिए तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा गेम है? आंसर है हॉकी, ठीक है? तो इसका आंसर आपको पता चल गया हॉकी। अब इसको लिखना कैसे है ये हम अगली क्लिप में देखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सम पॉपुलर नेम्स ऑफ कबड्डी। अब कबड्डी इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो हमने अपनी चैप्टर में पढ़ा था कि कबड्डी के बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जगहों पर हम कबड्डी को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो कोई एक आध नाम आपको याद है? मुझे याद है, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, महाराष्ट्र में कबड्डी को लोग हुतुतु बुलाते हैं, HUTUTU, हुतुतु। अच्छा नाम है ना? तो आपको कौन सा याद है आप बताओ। अच्छा, एक और याद आ रहा है मुझे, श्रीलंका में कबड्डी को गुड्डो बुलाते हैं, GUDDO, गुड्डो। हाँ, और एक और नाम मुझे याद आ रहा है, नेपाल में डोडो बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डोडो बुलाते हैं, है ना? और तो ये हैं आपके कबड्डी के कुछ पॉपुलर नेम्स। कौन कौन से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हम कबड्डी को गुड्डो कहते हैं, है ना? और दूसरा हमने कबड्डी का नाम हुतुतु दिया, और तीसरा हमने डोडो। ये 3 नाम मुझे याद आ रहे हैं। तो अब इनके आंसर्स को राइट डाउन कैसे करना है, तो चलिए हम अगली क्लिप में इसको देखते हैं कि लिखना कैसे है। उसके बाद आप अपनी नोटबुक पर इसको लिखेंगे, ठीक है? तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री इज़ हॉकी। ये इसका आंसर है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट आर सम पॉपुलर नेम्स ऑफ कबड्डी। कबड्डी के कुछ पॉपुलर नेम्स कौन कौन से हैं? तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, कबड्डी इज़ नोन एज गुड्डो इन श्रीलंका, हुतुतु इन महाराष्ट्र, हडूडू इन बंगाल एंड बांग्लादेश बोथ, एंड डोडो इन नेपाल। ओके, तो आपको ऐसे ही लिखने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज बी है टिक द करेक्ट आंसर। सिंपल है, 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस हैं, उनमें से आपको जो सही आंसर है वो फाइंड आउट करके लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ काइंड ऑफ। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक प्रकार के हैं। क्या हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स? एक प्रकार के भोजन हैं, फूड है? बिल्कुल नहीं है, फूड तो बिल्कुल नहीं है, तो ये रॉन्ग है। टूल हैं, टूल मतलब आपके काम में आने वाले औजार हैं? नहीं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज ए टूल हम कब यूज़ करने लगे? नहीं भाई, ये तो गलत है। अब गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक प्रकार की एक्सरसाइज है, बिल्कुल। जब हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स कुछ भी प्ले करते हैं तो वो हमारी मेंटल और फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं, है ना? तो ये एक प्रकार की क्या है, एक्सरसाइज। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सरसाइज, ओके? सेकंड है आपका आउटडोर गेम्स। दोज गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन, रूफ पर खेले जाते हैं, छत पर खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं या रिवर में खेलते हैं। तो भाई नदी में कौन गेम खेलता है? हाँ, अब रूफ पर खेल रहे हो तो इंडोर ही माना जाएगा, खेल तो घर के अंदर ही रहे हो। तो आउटडोर गेम्स क्या हैं? जो घर के बाहर खेले जाते हैं, तो ग्राउंड में खेले जाते हैं, उन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ग्राउंड। थर्ड क्वेश्चन, जंपिंग एंड थ्रोइंग, कूदना और फेंकना, आर अ काइंड ऑफ। कूदना और फेंकना एक प्रकार के कौन से गेम्स हैं?
इंडिविजुअल गेम्स हैं, टीम गेम्स हैं, या फिर बोथ हैं, ए एंड बी। तो जब हम जंपिंग करेंगे, हम कूदेंगे, तो हम टीम के साथ तो नहीं कूदेंगे ना, इंडिविजुअली कूदेंगे। थ्रो करेंगे, कोई चीज़ फेंकेंगे, तो हम टीम के साथ तो नहीं थ्रो करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे। तो ये कैसे गेम है? जंपिंग एंड थ्रोइंग इंडिविजुअल गेम है ना। आदमी खुद से अकेला होकर ही खेलता है। कभी कभी होता होगा ऐसे टीम बन जाती होंगी इनकी कि एक टीम में 4 लोग, दूसरी टीम में 4 लोग, हम चारों फेंक रहे हैं, कुछ वो चारों फेंक रहे हैं, बट बेसिकली ये तो इंडिविजुअल गेम में ही ज़्यादा आएंगे। ठीक, वैसे आप अगर इसका ए एंड बी भी लगाते हैं तो भी करेक्ट होगा, बट मैं ज़्यादा चूज़ करूँगी इंडिविजुअली लगाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्नेक बोट रेस ऑफ केरला इज़ द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ। हाँ, ये मुझे याद है, मैंने आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाई थी। केरला में कौन सा फेस्टिवल होता है जब वहाँ पर स्नेक बोट रेस होती है ना, एक लंबी सी नाव होती है और उस पर 100 लोग बैठे होते हैं और वो चला रहे होते हैं और बहुत सारे आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बज रहे होते हैं। तो दिवाली तो नहीं होती उस टाइम पर, होली भी नहीं होती है, तो कौन सा फेस्टिवल होता है? ओणम होता है। कौन सा फेस्टिवल? ओणम, ONAM, ओणम। तो इसका ओणम जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। तो बच्चों, जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है? इज़ द ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ एक्रोबैटिक्स। तो हम एक्रोबैट्स के बारे में आपको पढ़ाया गया था, जिसमें हम अपना शरीर का बैलेंस बनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं एकदम से। तो वो जो ट्रेडिशनली गेम खेला जाता था, जो ट्रेडिशनल एक्रोबैट्स कहलाता है, वो कौन सा गेम है? बाजीगरी करना, नटबाजी करना, या कुश्ती, या फिर चेस। अब चेस में तो हम बैलेंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है बॉडी को। कुश्ती जो है वो भी एक प्रकार का ट्रेडिशनल गेम है, बट एक्रोबैटिक्स में नहीं आता कुश्ती। एक्रोबैटिक्स में क्या आता है? बाजीगरी। तो इसका सही आंसर क्या है? बाजीगर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज़ अ वेरी सिंपल एंड एंशंट गेम। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्राचीन जो खेल है वो कौन सा है? आर्चरी है, साइकिलिंग है, या गोल्फ है? तो गोल्फ तो बिल्कुल नया गेम है, साइकिल का आविष्कार भी बहुत बाद में हुआ, तो ये भी नया है। तो पुराना क्या हुआ? आर्चरी, है ना, धनुषबाजी करना, यानी कि हाथ में धनुष लेकर और तीर चलाना और तीर से निशाना साधना, आर्चरी। तो ये आपका सबसे सिंपल और एंशंट गेम है। तो ये आपके थे MCQs वाले क्वेश्चंस, जिन्होंने हमने सॉल्व कर लिया है, और अब आप इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है। क्या करना है देखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ स्पोर्ट पर्सन्स गिवन बिलो, राइट देयर नेम्स एंड द नेम्स ऑफ द स्पोर्ट विच दे आर एसोसिएटेड। एक और वर्ड आया अच्छा सा, एसोसिएटेड मीन्स क्या होता है? संबद्ध होना, से संबद्ध होना, मतलब किसी से जुड़ा रहना, है ना। तो जो भी स्पोर्ट पर्सन्स हैं ये सारे अपने प्लेयर हैं, अपने देश, अपने इंडिया के प्लेयर हैं, और आपको इनकी सबकी पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है, उसके बाद इनका नाम लिखना है, और ये किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, मतलब किस स्पोर्ट के साथ ये जुड़े हैं, इनका लिंक है, वो आपको इनका नाम लिखना है। तो सबके बारे में आप जानते हैं, कोई भी चेहरा आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। तो पहली पिक्चर जो है वो है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, और ये किस स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं? क्रिकेट से, है ना। दूसरी पिक्चर किसकी है? बहुत ही हैंडसम हैं, विश्वनाथन आनंद, और बहुत ही माइंडफुल हैं ये, और ये किससे रिलेट करते हैं? चेस से। ये बहुत गॉर्जियस हैं, ब्यूटीफुल हैं, और इनका नाम क्या है? सानिया मिर्जा, और ये क्या खेलती हैं? लॉन टेनिस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं अपने कंट्री की, इनका नाम है साइना नेहवाल। दोनों के नाम में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। देखो, इनका नाम है सानिया और इनका नाम है साइना। स्पेलिंग में लेटर्स सेम हैं, बट उनकी पोजीशन बदल गई है। SANIA, निया, ठीक है, सानिया, और SAINA, साइना। साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है। ये हैं आपकी मैरी कॉम। इनके ऊपर तो एक पिक्चर भी बनी है, और जिसमें हीरोइन बनी थी प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने मैरी कॉम का रोल प्ले किया था, और ये बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, और मैरिड हैं, और मम्मी भी हैं ये, है ना। उसके बावजूद भी ये कौन सा गेम प्ले करती हैं? बॉक्सिंग। ये बॉक्सिंग खेलती हैं, और बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे मेडल्स ये जो हैं वो जीत चुकी हैं। ठीक, तो ये जो हैं वो आपके प्लेयर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और MC मैरी कॉम। ठीक है,
तो ये एक्सरसाइज हो गई आपको। आपके पास पिक्चर तो नहीं है, तो आप इनके नाम लिखेंगे और नाम के साथ इनके सामने जो है वो ये कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं ये लिखेंगे। तो अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं हम। हाँ तो बच्चों, अब हम एंटर करते हैं सेक्शन 2 में, जिसमें पहली एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स की है। तो इसमें ब्लैंक दिए गए हैं जिनमें आपको जो भी सूटेबल वर्ड होगा वो फिल करना है। तो देखते हैं हम इसमें क्या करते हैं। देखो पहला ब्लैंक है, क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन 2। जो क्रिकेट है वो खेला जाता है, पैसिव है ये, इज प्लेड, ठीक है। अभी आपने पैसिव वॉइस सीखा है, हाँ बिल्कुल सीख चुके हो 4th क्लास में। तो क्रिकेट को खेला जाता है बिटवीन के बीच में 2, किन के बीच में, 2 टीमों के बीच में। और टीमें क्या है, अभी आप ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल भी पढ़ रहे हो तो ध्यान रखो, 2 दिए हैं तो टीम्स लगाना है, 1 दिया होता तो टीम लगाते। हर जगह पर जो भी आप पढ़ते हो हर जगह पर उसका आपको ज़रूरत पड़ जाती है। वो अलग बात है आप उस चीज़ को ध्यान देते हो, नोटिस में लाते हो या नहीं लाते हो, लेकिन एक चैप्टर एक सब्जेक्ट दूसरे चैप्टर से या दूसरे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक। तो सारी चीज़ें जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो बहुत अटेंटिवली, बहुत ध्यान से पढ़ो। सेकंड देखिए, टेबल टेनिस इज एन। टेबल टेनिस क्या है, टेबल टेनिस में क्या होता है, एक खिलाड़ी इधर और एक खिलाड़ी उधर, ठीक। ये दोनों बीच में टेबल होती है और वो दोनों खेलते हैं। तो ये कैसा गेम है, इंडिविजुअल गेम है। अब देखो इंडिविजुअल आई से स्टार्ट हो रहा है, इंडिविजुअल स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ जो आपका आर्टिकल लग रहा है वो क्या लग रहा है, एन। तो यहाँ छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए। थर्ड, फुटबॉल इज एन। फुटबॉल कैसा गेम है, फुटबॉल में तो टीम्स खेलती हैं ना, तो फुटबॉल इज एन टीम गेम। अब देखो यहाँ पर टीम वर्ड है, अब टीम के साथ तो एन लगाने की नीड नहीं है, तो इसका मतलब एन यहाँ गलत है, प्रिंट हो गया है, तो यहाँ केवल क्या आएगा, ए आएगा। फुटबॉल इज़ अ टीम गेम। अब मैं देखती हूँ कि कितने बच्चों की में ये गलती जो है वो बताने के बावजूद भी बनी रहती है। आप लोग सुनते नहीं हो, जब भी मैं आपकी नोटबुक चेक करती हूँ सच में मुझे लगता है कि आप लोग सुनते नहीं हो, जहाँ पर मैं फोकस कराती हूँ आप वहीं गलती करते हो। तो ये देखूंगी मैं इस बार, बहुत ध्यान से चेक करूंगी कि कितने बच्चों ने यहाँ पर एन लगाया है और कितने बच्चों ने उसको सुना ही नहीं है और ऐसे ही लिखकर भेज दिया है, ठीक। अगला है फोर्थ, इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ये तो भी हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया का नेशनल गेम क्या है, हॉकी, तो यहाँ हम हॉकी फिल कर देंगे। फिफ्थ, बोट रेस इज द पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन केरला। कौन से सेलिब्रेशन का पार्ट है बोट रेस, ये भी पढ़ा था हमने, ओणम का, ONAM, ओणम, ठीक है। फेस्टिवल का नेम जो है वो प्रॉपर नाउन में ही हम काउंट करते हैं, तो उसे हम कैपिटल से लिखते हैं, तो ओ को हम कैपिटल से लिखेंगे। कोई भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो भी कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ टीम का टी स्मॉल बनेगा, यहाँ पर भी स्मॉल बनेगा और यहाँ पर आई भी स्मॉल बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें, इनसे आप स्मार्ट हो जाते हो और आपका वर्क भी ब्यूटीफुल हो जाता है। 6 इज डिराइव्ड, ये भी पैसिव वॉइस है, फ्रॉम द संस्कृत वर्ड स्यू, ठीक है, सू। तो संस्कृत का एक शब्द है सू, उससे कौन सा शब्द निकलता है, कौन से गेम का, कौन से खेल का शब्द निकलता है, तो वो शब्द है आपका खो, उससे निकलता है आपका खो खो, ठीक। तो खो शब्द जो है वो संस्कृत के सू या स्यू शब्द से निकला है। अगला है आपका चेस इज ऑल्सो नोन एज। चेस को हम कौन से नाम से जानते हैं, तो चेस को हम कौन से नाम से जानते हैं, शतरंज के नाम से जानते हैं, शतरंज के खिलाड़ी पिक्चर भी है। 8 एक्रोबैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। एक्रोबैट्स को हम क्या बोलते हैं, बाजीगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाजीगर। ऊपर अभी हमने MCQs में भी देखा था ये। 9th मलखम्ब। मलखम्ब जिसमें एक पोल होता है और पोल पर वो जो बच्चे लोग होते हैं वो अपना बैलेंस बनाते हैं, आपने पिक्चर भी देखी थी। तो मलखम्ब मीन्स पोल जिम्नास्टिक्स। मलखम्ब का क्या मतलब है कि पोल के ऊपर जिम्नास्टिक दिखाना, पोल के ऊपर बॉडी को बैलेंस करना, टेढ़ा मेढ़ा करना और अलग अलग पोजीशन बनाना। 9th है अ नेशनल टीम कंसिस्ट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो एक नेशनल टीम क्या होती है, एक नेशनल टीम वो टीम होती है जिसमें कंट्री के अलग अलग पार्ट से प्लेयर आते हैं और खेलते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपने क्या भरा, क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स, टेबल टेनिस इज एन इंडिविजुअल गेम, फुटबॉल इज अ टीम गेम, हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, बोट रेस इज पार्ट ऑफ ओणम सेलिब्रेशन इन केरला, खो इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड स्यू, chess is also known as shatranj,
Acrobats are also called बाजीगर. Malkham means pole gymnastics and a national team consists of players from different part of the country. ठीक है, अब आप इसे नोटबुक में नोट करिएगा, ये आपका होमवर्क है. जो जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ वो सब आपको होमवर्क में करना है. अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज क्या है? राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. तो स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर ट्रू है तो टी लिखना है, और अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है. देखते हैं. टीम स्पिरिट कॉज सेल्फलेसनेस अमंगस्ट द प्लेयर्स. अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, मैं तो ध्यान देती हूँ तो मेरी तो पकड़ में आ जाते हैं. अमंगस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है. क्या होती है करेक्ट स्पेलिंग? AMONGST, अमंगस्ट. अब इसमें EST लग गया है जो गलत है. इस पर भी मैं नोटिस करवा रही हूँ अब आपको, ठीक है? तो आपको उसको करेक्ट करके ही मेरे पास भेजना है. तो टीम स्पिरिट, अगर आप टीम में खेलते हो तो आपके अंदर टीम स्पिरिट आ जाती है. तो टीम स्पिरिट जो है वो किस मतलब उससे क्या चीज़ डेवलप होती है? सेल्फलेसनेस डेवलप होती है प्लेयर्स के बीच में, खिलाड़ियों के बीच जो है उनका जो सेल्फलेसनेस होती है वो कम हो जाती है. ठीक, मतलब उनका जो स्वार्थ है, अपना अपना सोचना, अपना देखना, वो कम हो जाता है. तो हमारे अंदर सेल्फलेसनेस आ जाती है. सेल्फलेसनेस, ठीक, सेल्फलेस मतलब जिसके अंदर सेल्फनेस ना हो. ठीक है, अपना स्वार्थ ना हो. तो ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है, तो ये टी लग जाएगा. सेकंड है खो खो इज प्लेड ओनली बाय गर्ल्स. खो खो खेला जाता है, पैसिव वॉइस है, खो खो खेला जाता है केवल लड़कियों के द्वारा. नहीं, ये तो रॉन्ग है. लड़के भी खेल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि केवल लड़कियां ही खेलती हैं खो खो. ठीक है, बेसिकली मोस्टली लड़कियां खेलती हैं. बात ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा पसंद है, बट ऐसा कहीं नहीं है कि लड़कियां ही खेलेंगी, लड़के नहीं खेल सकते, खेल सकते हैं. थर्ड है गेम्स प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल स्टिमुली टू आवर बॉडी. गेम्स जो हैं वो हमारे को फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ देते हैं. बिल्कुल देते हैं, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू. आगे चलते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट है आउटडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड अ कोर्ट. आउटडोर गेम्स को क्या हम कोर्ट के अंदर खेलेंगे? नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो यहाँ लग जाएगा एफ, यानी कि फॉल्स. फिफ्थ है आर्चरी इज अ काइंड ऑफ इंडिविजुअल गेम. आर्चरी एक इंडिविजुअल गेम है, बिल्कुल एक ही प्लेयर होता है, वो आर्चरी खेल सकता है, टीम की इसमें नीड नहीं है, तो ये है ट्रू. सिक्स है फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट आर अ काइंड ऑफ टीम गेम्स. बिल्कुल, फुटबॉल अकेला खिलाड़ी नहीं खेल सकता, हॉकी भी अकेले नहीं खेली जा सकती है, क्रिकेट भी अकेले नहीं खेली जा सकती है, तो ये टीम गेम्स हैं, ट्रू हैं. सेवेंथ, खो खो, कबड्डी, बोट रेसिंग एंड मार्शल आर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स. बिल्कुल, ये हमारे देश में बहुत पहले के समय से खेले जाते रहे हैं, चाहे वो खो खो हो, कबड्डी हो, बोट रेसिंग हो और मार्शल आर्ट हो, ये सब आपके ट्रेडिशनल गेम है, तो ये है ट्रू. एट्थ है कबड्डी इज अ टाइप ऑफ मॉडर्न गेम. नहीं, कबड्डी बहुत पहले से खेला जाता रहा है, तो मॉडर्न तो नहीं है, एंशिएंट गेम है, तो ये है आपका फॉल्स. नाइन्थ है क्रिकेट इज द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री. नहीं, आपका जो कंट्री का नेशनल गेम है वो है हॉकी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स. ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी ट्रू और फॉल्स वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है. अब वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं. एक्सरसाइज अभी बची हुई हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. तो आज के होमवर्क में आपको जो भी एक्सरसाइज मैंने कराई हैं सारी अपनी नोटबुक पर सॉल्व करनी है, इंक्लूडिंग ओरल क्वेश्चंस. ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.